हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हम क्वेश्चन करते हैं अगले क्वेश्चन बेटा। देखिए, क्वेश्चन है आपका पहला बेटा। पहला क्वेश्चन पढ़िए। मिस्टर स्टार्क ने अपने पास मौजूद धन का 30% ब्रूस को दे दिया और उनके पास जो शेष धन था उसका 30% नताशा को, कप्तान को और बीजन में प्रत्येक को बेटा दे दिया। शेष राशि का आधा भाग उसने विविध वस्तुओं पर खर्च कर दिया और उसके पास 14,000 रुपये की शेष राशि मार्वल के कोष में जमा करा दी। मिस्टर के स्टार्क के पास शुरू में कितना धन था? अब आगे कहता है द मिस्टर स्टार्क गेव 30% of money had to Bruce. He also gave the 30% remaining amount of the Natasha, Captain and Vision. Half of the remaining amount he spent on the miscellaneous items and the remaining amount of, देखिएगा, 14,000 he deposited in Marvel. आगे कहता है how much money in the Stark initial have. इसका मतलब स्टार्क के पास कितना पैसा था? हमने मान लिया 100 था। अब 100 में से वो 30% ब्रूस को दे देता है तो उसके पास कितना बचता होगा? 70 बचता होगा। और 70 में से वो 33% 3 व्यक्ति पे खर्च करता है, प्रत्येक पर बेटा 33% खर्च करता है या उन्हें दे देता है। तो आप बताइए 30 कितना होता है? 90। तो हम कह सकते हैं जो भी उसके पास था उसमें से 90% तो यहाँ चला जाएगा, तो कितना परसेंट बचेगा? 10%। और 10% कितना होता है? 70 का 10% 7 होता है। और उसमें से भी 50% आधा भाग वो किसके खाते में जमा करा देता है? देखिएगा, आधा भाग वो मिसलिनियस वस्तुओं पर बेटा खर्च कर देता है। तो आधा कितना होगा बेटा? 3.5 बचा होगा। तो 3.5 में से उसके पास कितना बचता है? 14,000 बेटा। और 14,000 वह मार्वल के खाते में जमा करा देता है। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, इधर जीरो लग जाएगा। 35 चौक कितना होता है? 140 होता है। तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी है? 4,000 है। जब एक की वैल्यू 4,000 है तो हमें तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4 लाख आपकी बेटा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 4 लाख उसकी पास धन हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था और यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है। देखिए, 15 किलो अंगूर जिसमें 90% सामग्री का पानी था धूप में रखे जाते हैं और धूप में रखने के कारण प्रकाश की, देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण पानी की मात्रा हद तक कम हो जाती है। और वो कहता है अंगूर में कुल वजन का 85% इस समय पानी रह जाता है, तो अंगूर का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करिए। तो वो कहता है देखिए 15 kg ऑफ ग्रेप्स इन विच 90% of the contents was the water. He kept the sunlight in the presence of the sunlight beta. Water content reduce of such that the extent that how only 15% 85% of the total weight of the grapes was water. Find the total reduced weight of the grapes beta. उसने कहा, देखिएगा, पहले जो हमारे पास कितने किलो ग्रेप्स थे? 15 किलो ग्रेप्स थे। उनमें पानी की मात्रा कितनी थी? 90% थी। आगे उसने कहा जो भी अब ग्रेप्स, ये ग्रेप्स को बेटा धूप में रख दिया जाता है। अब धूप में बेटा प्रकाश पड़ता है तो पानी की मात्रा कम ही होगी। तो बेटा इसका मतलब पानी तो उड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ उड़ी वो 100% थी। तो हम कह सकते हैं कि 100% पानी उड़ा, चाहे वो 1 लीटर उड़ा, चाहे 2 लीटर उड़ा, चाहे 1% उड़ा, तो 100% पानी पानी गया, उसमें अंगूर की मात्रा नहीं गई। तो पहले जो था अंगूर कितने परसेंट वाला था? 90% वाला। और जब उसमें से पानी उड़ जाता है थोड़ा सा 100%, क्योंकि पानी की परसेंटेज तो 100 गई होगी, तो उसमें जो पानी का परसेंटेज हो जाता है वो कितना हो जाता है? 85। इसी को हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। तो बताइए 100 वाला उड़ा तो 85 वाला रह गया, तो यहाँ कितना घटा? 15। और यहाँ कितना था बेटा? 5। और इन दोनों को हम रेशियो निकालेंगे तो 3:1 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि पहले पास हमारे पास जितना भी वेट था उस वेट का अब कितना वेट घट गया? 1 घट गया, क्योंकि पानी के रूप में उड़ गया होगा बेटा। तो अब कहेंगे 3 बराबर 15 के, 3 बराबर 15 के, तो 1 का मान कितना आएगा? 5। और 1 का मान जब 5 आएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5 किलो पानी उड़ गया। तो 15 किलो अंगूर थे और 5 किलो पानी उड़ गया, तो इसका मतलब इस समय वेट कितना होगा उसका? 10 किलो होगा। और यही आपसे पूछा गया, घटा हुआ मूल्य ज्ञात करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक शहर की जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, जबकि महिला जनसंख्या में 42.5 की वृद्धि हो जाती है। यदि शहर की कुल जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई तो कहता है शहर में महिला जनसंख्या और पिछले वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या का कितना परसेंट था? तो वो आपको सवाल समझाया गया है। द मेल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी हैज इंक्रीज द 20% प्रीवियस ईयर।
अब कहता है फीमेल पॉपुलेशन हैज इंक्रीज द 42.5%, द टोटल पॉपुलेशन हैज इंक्रीज 30%। तो आपसे पूछा है मेल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज द व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल पॉपुलेशन इन द प्रीवियस ईयर। सवाल को आप एक बार रीड कर लेंगे, रीड में बेटा पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। एक बार बताइए, पहले साल हमें नहीं पता पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, और उसने कहा मगर पिछले साल से बेटा कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। हमें यह भी नहीं पता मेल फीमेल जनसंख्या कितनी थी बेटा, मगर उसने कहा कि उसमें भी कितने की वृद्धि हो जाती है, 42.5 की वृद्धि हो जाती है। तो अब एक बात बताइए, महिला भी बढ़ी, पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या भी बड़ी होगी, जिसमें दोनों प्रकार की जनसंख्या है, पुरुष और महिला की, उसमें कितना परसेंट, 30%। तो इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन का मतलब होता है जहां दो चीजें मिलती नजर आए वहां एलिगेशन लग जाता है। तो आप बताइए यहां से जब घटेगा तो कितना आएगा, 12.5, और जब यहाँ घटेगा तो 10 आ जाएगा। अब देखिए रेशियो में समान चीजें कट जाती हैं, तो अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, इधर भी 0 लग जाएगा। तो आप बताइए कितना आएगा, 25 से काटेंगे 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। तो आप मुझे बता सकते हैं इसका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है पहली जनसंख्या यदि पुरुषों की कितनी हो 5, तो महिला की कितनी होगी, 4 होगी। और अब आप वो आंसर मारेंगे जो आपसे पूछा गया है। तो महिला की जनसंख्या, किसकी जनसंख्या, महिला कितनी थी 4 पिछले साल, पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुष कितने थे 5, पुरुषों की जनसंख्या का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसकी करते हैं, 100 की बेटा। तो 20 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 80% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया है। अब एक बात बताइए, आगे कहता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हर दिन केवल एक, देखिए केवल एक पार्क में टहलने आने वाले वयस्क की संख्या कितनी थी, 140 थी। 18% वयस्क केवल अपने बच्चों के साथ पार्क में आते हैं, और 54% केवल वयस्क अपने, देखिए दौड़ने आते हैं। प्रतिदिन पार्क में आने वाले वयस्कों की संख्या कितनी है होगी यदि वयस्क दिए गए कारणों के अलावा किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं आते हैं। अब एक बात बताइए, हर दिन केवल पार्क में टहलने वाले वयस्क की संख्या कितनी है, 140 है। कितनी है बेटा, 140। ध्यान में देना कि वयस्क का मतलब जो अडल्ट है बेटा, कितने आते हैं, 140 आते हैं, मगर 18% ऐसे हैं केवल उसके अंदर, 18% ऐसे वयस्क हैं जो देखिए केवल अपने बच्चों के साथ आते हैं। इसका मतलब ये वयस्क जो है वो है जो अपने बच्चों के साथ आते हैं बेटा। मगर आगे क्या कहा, आगे कहता है देखिएगा 54% ऐसे वयस्क हैं जो केवल दौड़ने आते हैं। बोले ये किसी के साथ नहीं आते, बस दौड़ने आते हैं, ये टहलने नहीं आते, ये दौड़ने आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो संख्या थी उसका 18% तो बच्चों के साथ आते हैं और बेटा 54% दौड़ने आते हैं। तो मैं जोड़ूं तो यहाँ कितना आएगा, 72%। तो हम कह सकते हैं कि 72% वयस्क ऐसे हैं जो टहलने के लिए आते हैं। तो 72% ऐसे हैं जो बच्चों के साथ आते हैं और दौड़ने के लिए आते हैं। तो टोटल जो होंगे मान लो कितने परसेंट थे, 100, और 100 में से बेटा 72 ऐसे हैं जो केवल दौड़ने और बच्चों के साथ आते हैं। और उसने क्या कहा था, हर दिन पार्क में टहलने आने वाले बच्चे बेटा वयस्क जो हैं। तो आप बताइए जो दौड़ने वाले और में से और टोटल जो थे बच्चों के साथ आते हैं उनमें से घटा दें टोटल 100 में से, तो हम कह सकते हैं कि 28% ऐसे व्यक्ति होंगे जो पार्क तो आते हैं, ना वो दौड़ते हैं और ना वो बच्चों के साथ आते हैं, बस केवल टहलने के लिए आते हैं। तो अब हम टहलने वाली संख्या हमारे हिसाब से कितनी, 28%, और सवाल में कितनी दे रखी है, 40। ये कौन से वाले हैं, टहलने वाले व्यक्ति हैं बेटा। तो आप बताइए जब हम परसेंट, देखिए इससे सीधा काट सकते हैं कितनी बार, 1% बराबर कितने के, 5 के। तो आप बताइए 100% कितने के। तो आप एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या है, पार्क में आने वाले टोटल कितने सदस्य थे या टोटल मेंबर्स कितने थे, तो वो कौन सा हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बड़ा अच्छा सवाल है, विश्वविद्यालय की परीक्षा में जहां कुल अधिकतम कितने बेटा, 500 अंक थे बेटा, मोहित को सुरेंद्र से बेटा, मोहित को किससे, सुरेंद्र को से बेटा। तो इसका मतलब मोहित है, मोहित को सुरेंद्र से कितना परसेंट बेटा, 20% अधिक अंक मिले। और सुरेंद्र को ललित से कितना ज्यादा, 20% ज्यादा अंक मिले। आगे कहता है ललित को दर्शन से,
तो आप बताइए दर्शन से कितना % कम मिले? तो ललित को बेटा दर्शन से 15% कम मिले। ये कौन था? दर्शन था। यदि मोहित को कितने अंक मिले हो बेटा? 366 अंक मिलते हैं, तो दर्शन को पूर्ण अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, जो आपको बताना है 0.2 स्थान तक। तो अब मैं आपसे कहूं दर्शन के अंक पता हो तो ललित के पता चल जाएंगे, और बेटा सुंदर के भी, और किसके बेटा? आपके यहाँ पर मोहित के भी अंक पता चल जाएंगे। तो हम इसे मान लें कि ये x वोट मिले थे इसे, या x अंक मिले थे, सॉरी, x का कितना % कम हुआ? 85/100। यहां कितना बढ़ा बेटा? फिर 20, तो 120/100। फिर कितना बढ़ा? 20, 120/100। और ये किसके अंक होंगे? मोहित के। तो मोहित तक पहुंच गए, तो मोहित के अंक कितने दे रखे हैं? 366 बेटा। कितने? 366। आज जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 0 से 2 0 काट देंगे, यहाँ कितना आएगा? 17, और यहाँ बेटा 20 आ जाएगा। अब यहाँ 6 आएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ भी 6 आएगा, और यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो आप बताइए ऊपर कितना आएगा बेटा? 17 गुणा 36 बटे कितना आएगा बेटा? यहाँ कितना है? 20 है, और 20 गुणा 25 है, और बराबर कितने के बेटा? 366 के। अब एक बात बताओ, जब आपसे पूछा जाए कि x के अंक पूछा गया है, तो अब इसको इधर ले जाइए। तो अब मैं आपसे कहूं कि x बराबर कितना आएगा? 366 गुणा 20 गुणा 25, और गुणा भाग किससे होगी? 17 से, और गुणा 36 से। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको जो अंक आएंगे 299.1 आपके अंक आएंगे। इस समथिंग में आएंगे, मगर आपसे पूछा गया है दर्शन को पूर्ण अंक का कितना % बेटा? तो दर्शन को पूर्ण अंक का कितना अंक मिला? तो टोटल अंक कितने थे? 500 थे। तो आप कहेंगे दर्शन प्राप्त करता है 299.1 बेटा, कितने में से? 500 में से, और गुणा लगाएंगे 100 निकालने के लिए। तो ये किसका? दर्शन का % प्राप्त हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काटिए, तो आप जब इसे काटेंगे 5 पंजे कितना होता है? 25 होता है। कितना बचा? 4, और 5 नम कितना होता है? 45 होता है। तो 59 पॉइंट जो भी समथिंग आएगा, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 59.80 समथिंग आएगा, क्योंकि 59 आया और कोई ऑप्शन है नहीं इसके अलावा। ठीक है, आगे गुणा भाग का सवाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक छात्रावास में, ये एवरेज का क्वेश्चन है बेटा, औसत का क्वेश्चन है बेटा। एक छात्रावास में 45 स्टूडेंट है, यदि विद्यार्थी की संख्या में 5% वृद्धि हो जाती है, तो वो कहता है मेस का कुल खर्च कितना बढ़ जाता है? देखिए 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। तो उसका कहता है प्रति व्यक्ति औसतन दैनिक खर्च 2 कम हो जाता है। तो मेस का मूल दैनिक खर्च, ये क्वेश्चन औसत में ज्यादातर आता है, यहां दिया गया है तो आप कर सकते हैं। देखिएगा आगे कहता है, देखिए 45 स्टूडेंट इन द हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इंक्रीज बाय 5, द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 30 पर डे बेटा। एवरेज डेली एक्सपेंडिचर पर हेड देखिएगा कितना? 2 रुपए। फाइंड द ओरिजिनल टोटल देखिएगा डेली एक्सपेंसिव ऑफ द मेस बेटा। आगे कहा, देखिए एक हॉस्टल में कितने छात्र थे? 45 छात्र थे। उनका एवरेज हमें नहीं पता, तो हमने एवरेज मान लिया कितना? औसत खर्च जो माना बेटा, उनका जो माना x रुपए माना। तो एक व्यक्ति x रुपए खर्च करता है, औसत है, तो योग निकाल लीजिएगा टोटल कितना होगा। तो आप कह सकते हैं 45x होगा। पहले 45x खर्च होता था, लेकिन आगे क्या हुआ? जब कितने जने आगे? 5 और आगे, तो कितना हो गए? 5। कितना आएगा बेटा? 5 और आए तो 50 हो गए। तो आपसे क्या कहा गया? प्रतिदिन खर्चा बढ़ गया कितना? 30 रुपए का। तो 30 रुपए का पर डे बढ़ गया खर्च बेटा, और औसत कम हो गया। कितना औसत कम हो गया? जो भी औसत था, एवरेज था पहला, वो कम हो जाता है 2। तो आप कहेंगे औसत कितना था? x था, x से 2 कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कुल खर्च निकाल सकते हैं इस समय, कुल खर्च। तो खर्च कैसे निकाला जाएगा? औसत की गुणा किससे कर दें? संख्या से। तो आप देखिए x माइनस के कितना बेटा? 2, और गुणा कितने के? 50 के। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि पहले 45 खर्च था, 45 व्यक्ति का खर्च था 45x, और आज जो है 50 व्यक्ति का खर्च है या बच्चों का खर्च है x माइनस के 2 गुणा 50। तो अब इन दोनों का अंतर क्या आएगा? एक दिन का खर्चा ही तो आएगा बेटा। तो यदि मैं इनकी गुणा करूं तो आप कह सकते हैं 50x माइनस के 100, और अंतर करेंगे 45x, तो आप कह सकते हैं
45x बराबर कितने के, 30 के। अब देखिए 50 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 5x, और ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और यदि मैं इससे काटूंगा बेटा कितना आएगा, आप बताइए, 2 बार और यहाँ 6। तो हम कह सकते हैं कि आपका x की वैल्यू कितनी आई है, 26 आई है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि पहले जो औसत था वो कितना था, 26 था। कितने व्यक्ति का, कितने का बेटा, 45 का। तो आप खर्च निकालिए, पहला खर्च कितना होता था, 45 गुणा 26। अब यदि आप इसकी गुणा करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, 1170 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसकी गुणा आप करेंगे तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा 900 कर्मचारी वाले कार्यालय में से एक विशेष दिन 10% महिलाएं कर्मचारी छोड़कर और सभी कर्मचारी मौजूद रहे। अगले दिन 8% पुरुष कर्मचारी छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इन दोनों दिनों में प्रत्येक की उपस्थिति कर्मचारियों की संख्या समान रही। इसका मतलब 10% महिला नहीं आई तब भी कर्मचारी समान थे, अगले दिन 8% पुरुष नहीं आए तब भी संख्या समान थी। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, एक बात बताइए, उसने कहा 10% महिला नहीं आई, तो इसका मतलब महिला किससे नहीं आई होंगी, महिलाओं से। तो इसका मतलब महिला की संख्या जितनी भी थी उनका 10% नहीं आई। और पुरुष बेटा, पुरुष जितने भी थे, पुरुष जो भी थे बेटा, सॉरी मेल है, तो जो भी पुरुष थे बेटा यहाँ, तो ये फीमेल था बेटा, फीमेल का 10% नहीं आई। और मेल जो थे बेटा उनमें से 8% बेटा। इसका मतलब जितने भी पुरुष थे उनका 8% नहीं आए और जितनी भी महिलाएं थी उनका 10% नहीं आए, मगर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं इनका 8% उनका 10%, दोनों का मान बराबर होगा। तो अब देखिएगा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, तो यहाँ f आएगा और नीचे बेटा m आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 4, और यहाँ कितना आएगा, 5। तो हम ये कह सकते हैं कि उस ऑफिस में मेल बेटा और फीमेल का रेशियो आपके पास है। तो बोले फीमेल कितनी है, 4, तो मेल कितने हैं, 5, और दोनों को मिलाकर तो बेटा कर्मचारी बने होंगे। तो आप बताइए 4 और 5 9 होता है, और 9 बराबर 900 के। तो 1 का मान कितना आएगा बेटा, 100। तो 1 की वैल्यू जब 100 हो गई तो आपसे पूछी किसकी संख्या है, तो आपसे पूछा है पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो पुरुष कर्मचारी की संख्या कितनी थी, तो मेल है बेटा 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 500। और यही आपसे पूछा गया है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तुरंत बेटा। क्वेश्चन अगला है बेटा, एक प्रतियोगी परीक्षा में ए तथा बी वर्गों की परीक्षा के लिए न्यूनतम अंकों की संख्या बेटा 25% और बेटा 45% है। एक प्रतियोगी 83 अंक प्राप्त करने वाला वो कौन से वर्ग का है, बी वर्ग का, और 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो वर्ग ए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बेटा आवश्यक न्यूनतम अंकों की आप ज्ञात करें कितना होगा। इसका मतलब 2 वर्ग है, एक वर्ग है ए और दूसरा वर्ग है बी। इसमें पास होना है तो कितने % अंक लाने पड़ेंगे, 45%। और इस वाले वर्ग को पास होना है कितने अंक लाने पड़ेंगे, 25%। पेपर एक ही है, क्लास का सेक्शन ए मान लो और ये बी मान लो, टोटल मार्क्स एक ही हैं, मगर यदि बी वर्ग के बच्चों को पास होना है तो उनको 45% अंक लाने पड़ेंगे और उस पूर्णांक का 25% ए वर्ग को पास होने के लिए अंक लाने पड़ेंगे। तो अब एक बात बताइए, इसमें जानकारी किस वर्ग की है, बी की। तो बी वर्ग वाला कितने अंक लाता है, 83 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब 25 अंक और होते तो पास हो जाता। तो अब एक बात बताइए, तो मेरे हिसाब से पास कितने % है, 45, और 45 बेटा, और यहाँ कितना आएगा 100, आपका यहाँ कितना आएगा बेटा, जोड़िएगा बेटा आप। तो यहाँ कितना था 83, और 83 में जब जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना होता है 8, 108 आ जाएगा। तो अब बताइए 9 से काटेंगे आप बेटा, तो जब 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 है, और यहाँ 9 से काटेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो इसका मतलब 5% अंक कितने के बराबर है, 12 के। और यदि वर्ग ए को वाले को पास होना है तो कितने अंक लाने पड़ेंगे, 25। तो यदि इसे मैं 25 बना लूं तो ए वर्ग वाले की पासिंग % आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो इधर भी तो 5 से गुणा हो जाएगी और इधर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसका मतलब 25% कितने अंक के बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखिए रनीता की आय का 40% भास्कर की आय का 56% के बराबर है
और यदि रनिता की आय की वर्तमान आय से कितनी बढ़ जाए 800 और भास्कर की आय कितनी बढ़ जाए 2000, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाता है 4:3 हो जाता है। तो दोनों की संयुक्त आय पूछी है। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं दो व्यक्ति थे बेटा, भास्कर और रनिता, उनकी आय का अनुपात था बेटा, आय का अनुपात था। तो आय का अनुपात क्या दिया है, तो बोले कि इसकी आय जो है रनिता की आय का कितने परसेंट 40% और भास्कर की आय का कितने परसेंट 56% बराबर है। तो आप देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे। अब देखिए 4 से काटिए 10 बार और 4 से काटिए बेटा कितनी बार 14 बार। अब देखिए 2 से काट दीजिएगा 5 और यहाँ 7। तो हम कह सकते हैं इन दोनों की आय का अनुपात कितना होगा, तो आप कहेंगे 7:5। तो आप कहेंगे भास्कर की आय कितनी है 5 है, तो रनिता की आय कितनी होगी 7 होगी। अब देखिए आय का अनुपात आपने निकाल लिया, तो आय का अनुपात आता है देखिए यहाँ 7 और यहाँ 5। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। वो कहता है इसकी आय कितनी बढ़ जाए बेटा 2000 रुपये बढ़ जाए, सॉरी कितनी आय, इसकी 800 रुपये बढ़ जाए बेटा, और इसकी आय जो बढ़े वो कितनी बढ़े बेटा 2000 बढ़े। तो ये अनुपात बदल कर कितना हो जाता है 4 कितना हो जाता है 5 हो जाता है। तो आप बताइए पीछे इस तरह का क्वेश्चन पूछा कंबाइंड रेशियो का बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। 5 7 35 होता है। अब देखिएगा यहां कितना था, सॉरी 3 था बेटा, ये 3 था। मैं आपसे कहूं देखिएगा ध्यान से सुनना यहां पर बेटा, 3 था, 7 या 21 होता है और 5 चौक 20 होता है। तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर जो होगा नीचे वाली क्रॉस मल्टीप्लाई के बराबर होगा। मगर आपसे पूछा गया है आय पूछेगा, तो इस अनुपात को नहीं लेना, इसकी गुणा इससे करिए बेटा, तो यहाँ कितना आएगा 8000 और इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा 24000। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर वाले का अंतर नीचे वाले मल्टीप्लाई के अंतर के बराबर होगा बेटा। तो यदि मैं आपसे कहूं तो ऊपर का अंतर, तो रेशियो का अंतर कितना आएगा 1 आएगा, और इन दोनों का जो अंतर करें तो 8000 में से कितना निकाल दीजिएगा, कितना निकालिए बेटा 2400। तो कितना आएगा, एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5600 आएगी नहीं आएगी। और जब एक की वैल्यू 5600 आई है, अब तुमसे किसका पूछता है रनिता और भास्कर की संयुक्त आय का बेटा। तो संयुक्त आय कितनी थी 7 और 5 कितनी 12। अब यदि इसमें 12 से गुणा कर दूं इधर भी, तो आप कहेंगे 12 से गुणा इधर कर दीजिएगा। तो जब 12 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो जाएंगे, 12 छंग 72 होता है, 7 दिखेगा, और 12 पंजे 60, और 60 बेटा और 7 कितना होता है 67। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। आगे देखिए एक स्कूल है, एक स्कूल में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विषय के अंतिम ग्रेड की गणना की गई बेटा, गणना की जाती है उस ग्रेड के लिए आधार पर होता है बेटा, उस ग्रेड के आधार पर होता है जो एक छात्र को उसका असाइनमेंट टेस्ट और एक अंतिम परिणाम में मिलता है। असाइनमेंट का वेटेज कितना है 28%, टेस्ट का वेटेज कितना है बेटा 22% और अंतिम परीक्षा का वेटेज कितना है 50%। यदि किसी छात्र का असाइनमेंट ग्रेड कितने का हो 80 का हो, टेस्ट ग्रेड कितना हो 75 हो, और यहाँ कितना हो बेटा 86 हो, तो वर्ष के लिए उसका समग्र ग्रेड कितना होगा। तो अब एक बात बताइए बेटा, आगे कहा 28% है बेटा असाइनमेंट ग्रेड, आगे कहता है टेस्ट वेटेज कितना है 22% है, और आगे क्या कहा उसका कितना है अंतिम परीक्षा वेटेज कितना है 50% है। अब उसने कहा टोटल कितने का है बेटा, ये मान लीजिए 80 का था, कितना है 80 का दे रखा है, और ये कितना है बेटा 75 का है, और यहाँ कितना है बेटा 86 है, 86 बेटा। तो उसमें से 28% निकालेंगे बेटा, तो 28% आप निकालेंगे तो आप देखिएगा 28% 0 से 0 कट जाएगा, 8 8 कितना होता है 64 होता है, 8 दूनी 16, और 16 में बेटा कितना जोड़ दें 6, तो कितना आएगा 22। तो हम कह सकते हैं 22 पॉइंट कितना होगा 4 होगा। यहाँ कितना आएगा बेटा 75 का 22%, तो 75 का हम 22% निकाल देंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 0 से देखिए 25 या 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, 4 से काटिए 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 होता है। तो हम कह सकते हैं 5 या 15 और एक 16.5 अंक यहाँ आएंगे बेटा। अब आगे देखिए 50% का मतलब आधा होता है, तो यहाँ कितना आएगा 43 हो जाएगा। टोटल जोड़िए बेटा 5 4 9, तो अब 5 4 9 होगा, दशमलव में इधर है नहीं, तो 4 और 3 देखिए 3 और 6 कितना होता है 9,
और 9 2 कितना होता है 11। अब एक पॉइंट लगाइए, और आपको सीधा दिखता कोई और है नहीं तो आप कहेंगे कितना आंसर होगा, 81.9 होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, किसी देश की जनसंख्या 4% दशक की दर से 4% दशक की दर से बढ़ रही है। यदि 2030 में एक देश की अनुमानित जनसंख्या दे रखी है बेटा इतनी, तो 2000 में उसकी जनसंख्या कितनी होगी बेटा। तो अब एक बात बताइए, जब ये सवाल है, सवाल कुछ आसानी से कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं हर साल कितनी बढ़ रही है बेटा, 4% बढ़ रही है। तो अब मैं 4% का बताऊं आपसे, 4 का कितना रेशियो होता है, 25 से कितना होता है, 26 होता है। फिर 25 से अगले साल भी 26 बढ़ा होगा, और यहां पर 25 से फिर कितना होगा, 26 बढ़ा होगा। तो यदि आपसे कहें टोटल कितना आएगा, तो 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625 होता है। और इधर कितना होगा, 17,576 होगा। तो अब मैं कह सकता हूं यदि किसी शहर की जनसंख्या या किसी देश की जनसंख्या 15,625 है, तो वो बढ़कर कितनी हो जाएगी 4% से 3 साल के बाद 17,576 हो जाएगी। अब एक बात बताइए, हमको कौन सी जनसंख्या दे रखी है, तो 2030 में दे रखी है। कितने में दे रखी है बेटा, सॉरी 30 नहीं है बेटा, 3 है, ये गलती है सवाल, 30 की तो नहीं निकाल पाएंगे लल्ला। तो ध्यान रखिए 2030 नहीं है, 3 है, 3 साल की बात करेगा बेटा। ऐसा तो फिर बता ही नहीं पाएंगे 2000 में पूछा है, 3 में पूछा है। तो 2003 में कितनी जनसंख्या दे रखी है, तो आपको यहां दे रखा है 158,1840 बेटा। अब एक बात बताइए, इसको नीचे ले जाएंगे बेटा, तो 158,1840 और डिवाइड बाई कितना 7,17576 बेटा। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो पूरा ये कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो ये 2 जीरो और आ जाएंगे, तो इसका मतलब हम 1 की वैल्यू कितनी कह सकते हैं बेटा, 900। तो अब हम इसी प्रकार से हम कितना मान निकालेंगे बेटा, 15,625 गुणा 900। तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा आप बताइए 15 × 135 होता है, जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14062500। यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। डी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है, कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में देखिएगा केवल 3 विभाग हैं जिनमें 20, 30 और 40 कर्मचारी हैं। यदि वीकेंड के दौरान उनका कार्य करने का प्रतिशत 20%, 30% और 40% है, तो उस वीकेंड अपनी देखिए पूरी कंपनी का कार्य कितना प्रतिशत था। तो बेटा ये कर्मचारी कितने थे, 20 थे, 30 थे और कितने थे, 40 थे। अब उसमें वीकेंड को काम करने का कितना परसेंट था, पहला 20%, फिर दूसरा 30% और तीसरा कितना है बेटा 40%। यदि मैं इसमें से निकालूंगा तो 20% कितना होगा 4, इसमें कितना होगा 9 और इसका कितना आएगा 16। तो आप बताइए टोटल जोड़िए तो कितना आएगा 29 बेटा, कितना आएगा 29 आएगा। 29 कितने से बेटा आप बताइएगा, तो आप कहेंगे 40, 30, 70, 90 है। अब गुणा 100, अब परसेंटेज निकालेंगे बेटा, 0 से 0 काटिए तो आप कहेंगे 290/9। तो अब बताइए कितनी बार जाएगा, 9 × 27, तो आप कहेंगे 9 × कितना होता है 27, बचा कितना बेटा 2। अब 9 दूनी कितना होता है 18, तो इसका मतलब कितना समथिंग आएगा 32% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्कूल कक्षा कौन सी, क्लास कौन सी, 8th है। क्रिकेट खेलने वाले छात्रों और फुटबॉल खेलने वाले छात्रों का अनुपात दिया है 27:13 दिया है, जबकि फुटबॉल और हॉकी खेलने वालों का अनुपात 26:14 था। तो अब कहता है क्लास 8 में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी बेटा, 470 थी। कुल संख्या कितनी 470। तो आप बताइए शुरू में दे रखा क्या है, क्रिकेट खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले का अनुपात कितना है 27:13 है। आगे कहा फुटबॉल खेलने वाले बेटा कितना है 26। तो इसी के साथ किसका अनुपात दिया है बेटा, हॉकी खेलने वाले, तो हॉकी का अनुपात कितना दिया है 14। तो आप एक बात बताइए, यदि फुटबॉल में यहाँ 13 है यहाँ 26 है, यदि मैं 2 से गुणा यहाँ कर दूं तो रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो अब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 54, और यहाँ दोनों में 26 हो जाएगा और यहाँ 14 ही रहेगा। तो ये कंबाइंड रेशियो आ गया। अब आगे बताइए आगे क्या दिया है, यदि कुल खेलने वाले छात्रों की संख्या 8 क्लास में कितने हैं
छात्रों की संख्या बेटा 470, अब इन्हें जोड़िए बेटा, यहाँ कितना आएगा बेटा 40, और 40 और 50 90 94 हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं 470 दिया था बेटा, अब 470 में से यदि से भाग करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 5 हो जाएगी बेटा। जब एक की वैल्यू 5 हो जाएगी तो आपसे पूछा क्या गया है, क्रिकेट खेलने वाले छात्र, टोटल छात्रों का कितना परसेंट है, तो क्रिकेट वाले छात्र निकाल लीजिएगा। 1 बराबर 5 है तो क्रिकेट में कितने थे, 54 थे, तो यदि मैं 54 से इधर गुणा करूंगा तो आप कहेंगे 5 गुणा 54 हो जाएगा बेटा। तो आप बताइए कितना आएगा, 270। तो इसका मतलब क्रिकेट खेलने वाले 270 थे, टोटल कितने थे बेटा, टोटल तो आपको 470 दे रखा था, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इस्तेमाल करते हैं, 0 से 0 काटेंगे तो आप बताइए ऊपर कितना आएगा, 200, देखिए 27, 2 डबल 0 लग जाएंगे, और नीचे कितना आएगा 47 आएगा। अब यदि मैं आपसे कहूं कितनी बार जा सकता है तो आप बताइएगा। 5 बार तो पक्का जाएगा, भाग कर लीजिएगा, आपसे 5 बार भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा इसका, 57.45 बेटा, 57.45%। आप इसकी गुणा भाग करिए तब आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आ जाएगा। छोटा सा सवाल है, गुणा भाग का है, कर सकते हैं, डरना नहीं है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पेट्रोल की कीमत में 5% की तेजी आई, बढ़ोतरी से पहले कीमत कितनी थी, 82 थी। इसका मतलब कोई पेट्रोल की कीमत थी, वह अपनी कीमत से कितना बढ़ जाती है, 5%। तो हमने कहा मान लीजिए पहले कितना था, 82, मानना नहीं, दे रखा है 82 रुपए प्रति लीटर, और उसकी कीमत कितने परसेंट बढ़ गई बेटा, बढ़ी है 5%। तो 5% हम निकालेंगे तो 4.1 रुपए बढ़ गई। तो इसका मतलब इस समय जो कीमत है 86.1 रुपए कीमत है पेट्रोल की बेटा। आगे क्या कहा, एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, और वह उसकी कार जो है माइलेज कितना देती है, 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो अब एक बात बताइए, तो एक व्यक्ति की टोटल यात्रा कितनी है, 3045 किलोमीटर जाता है, और कार का माइलेज कितना है, 15 बेटा किलोमीटर पर लीटर। तो हम कह सकते हैं कि उसकी कार ने कितना तेल पिया होगा। तो आप बताइए, 15 दूनी 30, और यहां पर देखिएगा 15 दूनी 30, और 0 आएगा, और 15 45। इसका मतलब उसकी कार इतनी दूरी चलने में कितना लीटर तेल ले चुकी है, 203 लीटर। आगे कहता है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च कितना बढ़ा बेटा। एक बात बताइए, 230 लीटर तेल में वो चली, और 1 लीटर पे कितना बढ़ा बेटा, कितना बढ़ा, 4.1। तो इसका मतलब इतने लीटर पे कितना बढ़ेगा, तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। अब एक बात बताइए, यहां आप लिख सकते हैं, तो जब इसकी गुणा करेंगे तो आपको सीधा सीधा समथिंग इतना है, तो ऐसा लिख लीजिएगा, क्योंकि लगभग में आएगा। तो आप कहेंगे 4 तिया 12, जब गुणा करेंगे इसकी तो आप करेंगे कितना आएगा, 832 समथिंग इतना आएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणा करिए आप अपने हिसाब से, क्योंकि यहां पर दशमलव में तो आएगा, समथिंग पूछेगा, निकटतम पूछा है, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बेटा। विभिन्न स्कूलों में कुछ छात्र, केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा के लिए उपस्थित हुई, 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हुई। तो इसका मतलब कोई स्कूल था उसमें लड़के भी हैं, तो मान लीजिए लड़के कितने थे हमें नहीं पता, तो हमने माना कितने लड़के थे, 100x थे, तो लड़कियां भी होंगी, तो लड़कियां भी कितनी मान ली हमने, 100 बाई। अब वो कहता है, आगे कहता है 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गई। तो आप बताइएगा, तो फेल होने वाली लड़कियां यहां 15%, लड़के कितने हैं, 20%, सॉरी लड़के हैं 20% बेटा, और लड़कियां कितनी है, 15% फेल होती हैं बेटा। तो आप कहेंगे 100 का 15 कितना होता है, 15 बाई आ जाएगा, इसका कितना होगा 20। तो एक बात बताइए, तो लड़कों को फेल होने की संख्या कितनी है, 20x, और लड़कियों की फेल होने की संख्या कितनी है, 15 बाई। अब परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या कितनी ज्यादा है बेटा, 70 ज्यादा है। तो फेल यदि 20 हुए हैं, फेल 20 हुए हैं, तो बेटा कितने पास हुए होंगे, 80x पास हुए होंगे, पास हुए बेटा ये। और इधर बेटा 15 फेल हुई, तो पास कितनी हुई बेटा, 85 पास हो गई।
और दोनों के बीच का अधिक और कम का मतलब अंतर कितना है, 70 का है। तो मैं कह सकता हूं कि 80x माइनस के 85 बराबर 70। अब वो कहता है कुल 90 बच्चे क्या हुए थे, फेल हुए थे, तो हमने फेल वाले पहले निकाल रखे हैं। यहां कितना है, 20x प्लस 15y और बराबर कितने हैं बेटा, 90 है, टोटल दे रखा है। अब यदि आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ा होगा इक्वेशन सोल्व करने का तरीका, देखिए यहां कितना है, 20 80 है, तो यहां कितने गुणा कर दें, 4 से, तो यहां भी किससे गुणा कर दें, 4 से, और यहां भी गुणा किससे कर दें, 4 से। तो आप बताइए कितना बन जाएगा यहां पर, 80x और प्लस 15 चौका 60y और बराबर कितने के बेटा, 360 के, और ऊपर कितना था 80x माइनस के 85y और बराबर कितने के बेटा, 70 के। ऐसे दिया है नहीं दिया है बेटा आपका। अब एक बात बताइए अब जब इसमें करेंगे बेटा, देखिए आगे दिया है आपका, दोनों घटाएंगे ये माइनस का हो जाएगा, देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, जुड़ने पर देखिए घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये घट जाएगा बेटा, और इधर भी घट जाएगा, क्योंकि घटाने पर कट जाएंगे। तो यहां कितना आएगा 5 और यहां कितना आएगा 14। इसका मतलब इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0। और यदि मैं आपसे कहूं यहां कितना आएगा, तो यहां 9 आएगा और यहां कितना आ जाएगा 2। तो आप बताइए 145 दूनी 90 290 होता है, बाई का मान कितना आएगा बेटा 2। यदि बाई का मान 2 आ गया तो x की वैल्यू कहीं भी रखकर आप निकाल सकते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं कि ऊपर ही रख लीजिएगा x, तो यहां कितना हो जाएगा 80x प्लस 120 और बराबर कितने के, 360 के, और इसको इधर लेके जाएं तो हम 80x बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, कट जाएगा 240। अब 240 आ जाएगा तो x का मान कितना आएगा बेटा, 3 आ जाएगा। थोड़ा सा गुणा भाग का सवाल है, कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमने जो वैल्यू मानी थी उसके हिसाब से x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y की वैल्यू 2 है। तो अब एक बात बताइए, हमने माना क्या था, 100x और 100y अब इसका मतलब इसका आप कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा 200 और यह कितना हो जाएगा 300, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या, तो 200 और 300 कितना होता है, 500। ध्यान पूर्वक करना, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां थोड़ी सी गलती है सवाल के अंदर, ये 66 सही 2/3 है बेटा। अब देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी मासिक, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तो सवाल हो पाएगा, ना तो गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से कितना अधिक है, मासिक बचत से कितना अधिक है बेटा, तो खर्च अधिक है मासिक बचत से कितना, 66 सही 2/3। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं 66 सही 2/3 को हम तोड़ लें तो यहां क्या लिखा होगा 2/3, इतना ही तो लिखा होगा। इसका मतलब यदि उसकी जो भी बचत है उससे कितना अधिक है बेटा खर्च, तो यदि बचत 3 हो, क्या हो बेटा, बचत कितनी हो, 3 हो, तो खर्च आपका 2 ज्यादा होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि देखिए खर्च और ये क्या है बेटा, बचत है, सेविंग आपकी है। तो मैं आपसे कहूं देखिए बचत कितनी हो, 3 हो, तो खर्च 2 ज्यादा होगा तो 5 होगा, और इन दोनों की किससे बने हैं, आय से। तो हम कह सकते हैं आय कितनी होगी बेटा, 8 होगी। आगे कहा, अब देखिए रेशियो मानने का ये फायदा होता है, इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं कितना भी घटा सकते हैं। देखिए यहां 800 कर लो, यहां 500 कर लो, और यहां 300 कर लो। क्यों, क्योंकि जीरो में गुणा भाग आसान हो जाती है, परसेंटेज कट जाता है। आगे क्या कहा है, यदि उसकी आय 44% बढ़ जाए, तो इसका मतलब उसकी आय जो थी वो 44% क्या हो जाए बेटा, बढ़ जाए। तो 44% बढ़ाएंगे तो 0 से 2 0 काट दो, 8, देखिए 8 से काटेंगे बेटा, 8 चौक 32 होता है, और 8 चौक 32 और 3 कितना होता है, 35 होता है बेटा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उसकी आय जो भी थी उससे कितनी बढ़ गई, 352 बढ़ गई, और उसने कहा खर्च जो भी था उसका 60% क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो 2 0 से 2 0 काटेंगे तो हम कह सकते हैं 300 बेटा। अब एक बात बताइए, यदि आय बढ़ी 352 और खर्च बढ़ा 300, तो बचत कितनी बढ़ गई बेटा, आप बताइएगा। 352 में से 300 चला जाए तो 52 बेटा। इसका मतलब जो भी बचत वो पहले करता था उससे 52 रुपए ज्यादा खर्च करेगा, आप ये कह सकते हैं। अब एक बात बताइए, सीधा सा आपका है, तो 52 यहां आएगा, तो 52 जब आएगा ध्यान से सुनना बेटा, 52 आया हमारे हिसाब से, और सवाल में कितना दे रखा था बेटा, 10,000, सॉरी आपका 1040। इसको हम इससे काटेंगे तो एक का मान कितना आएगा,
20 आएगा। जब एक की वैल्यू 20 आई है बेटा, एक की वैल्यू जब 20 आई है तो आरंभिक खर्च कितना है, तो आरंभिक एक का मान जब 20 है तो खर्च पूछा है आरंभिक कितना है बेटा। तो एक का मान जब आप 20 रखेंगे तो अब मुझे बताइए खर्च कितना माना था आपने 500, और जब 500 की गुणा इसमें करेंगे तो एक बार बताओ खर्च कितना था 500, और इधर भी बेटा 20 और गुणा 500 करेंगे बेटा, तो आप बताइए कितना मान आएगा यहां पर। इसका आपका 10,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था कि 10,000 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, वरुण अपने पास मौजूदा पैसे का 60% अपनी पत्नी को दे देता है। उसने अपने 3 बच्चों को प्रत्येक को बेटा ध्यान देना 20% दिए। अब उसके पास बची राशि का 3/5 हिस्सा अपनी वस्तुओं पर खर्च कर दिया और शेष राशि उसके पास 9,600 बैंक में जमा कर दी बेटा। तो उसके पास वरुण के पास कितना पैसा था, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, थोड़ा सा हम ज्यादा मान लेते हैं। मानने को क्या है, जीरो वाली वैल्यू गुणा भाग को आसान बना देती है बेटा। तो अब यदि मैं आपसे कहूं देखिएगा कितना परसेंट, 60% अपनी पत्नी को दे देता है, तो इसका मतलब 60% अपनी पत्नी को दे देता, तो बचा कितना 400, और 400 में से 3 बच्चे हैं उसके, और तीनों बच्चों को 20% के हिसाब से दे देता है। पहले को भी 20%, दूसरे को भी 20% और तीसरे को भी 20% के हिसाब से वो दे देता है बेटा। तो अब एक बात बताइए 20 20 20 तीन जगह जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60। अब जब 60% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा 40, और इसका मैं 40% निकालूंगा तो 160 बचेगा। आगे क्या कहा, शेष राशि का बेटा शेष राशि का 3/5 हिस्सा, हिस्से का मतलब शेष राशि का 3/5 हिस्सा वो विभिन्न वस्तुओं पे खर्च कर देता है। तो 5 में से कितना खर्च कर दिया 3, तो बचा कितना, तो 160 का 5 में से 3 खर्च दिया, बचा कितना 2। तो आप बताइए काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 30 आएगा, 5 या 15 2 तो 32 32 दूनी 64। इसका मतलब उसके पास कितने रुपए बचते हैं बेटा 64, और वो बैंक में जमा कर देता है, और बैंक में मेरे हिसाब से 64 है, सवाल में कितने हैं 9,600। अब यदि यकीन मानिए आप इसे काट लें तो आपका आंसर 1 की वैल्यू हो जाएगी, तो 8 अट्ठे 64 होता है, और 8 से काटेंगे बेटा 8 ही का ना 8 8 दूनी 16 होता है। तो आप बताइए 120 बराबर कितने के 8 के। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा वरुण के पास कितना था, तो 8 से भाग करिए बेटा 15 बार कटेगा, 15 अट्ठे 120 होता है, एक का मान क्या आएगा बेटा 150 आ जाएगा, कितना आएगा 150। तो आपने वैल्यू कितनी मानी थी बेटा, तो आप आगे लिख सकते हैं, तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो 1000 से गुणा इधर हो जाएगी, तो 150 में यदि 1000 गुणा करेंगे 3 जीरो लग जाएंगे, तो आप कह सकते हैं 1,50,000 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते बेटा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट अब देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है, संकट के कारण, देखिए कुछ संकट के कारण राज्य ए के कुछ लोग राज्य बी में चले गए बेटा, और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में कितने परसेंट बेटा 19.96% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब जो भी उसकी जनसंख्या थी उसका 19.96% बढ़ जाता है। हालांकि बाद में सभी राज्य ए में लौट आए, तो फिर राज्य बी की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी हुई बेटा। और आप जानते हैं देखिएगा, यदि आप देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि कंपैरिजन हो, क्या हो बेटा कंपैरिजन हो, कोई बढ़ा कोई घटा। अब मैं आपसे कहूं यहां कितना घटा बढ़ा, इसको अप्रोक्सीमेट मान लीजिएगा आप, कितने परसेंट बढ़ी है बेटा 20%। तो यदि मैं आपसे कहूं कि 20% बढ़ता है फिर 20% घट जाता है, कंपेयर हो रही है, और कंपेयर में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि बढ़ रहा है तो प्लस का हो जाएगा और घट रहा है तो माइनस का हो जाएगा। तो अब बताइए ऊपर कितना लिख सकते हैं हम 20%, और नीचे हम लिख सकते हैं 120, और गुणा कितने बेटा 100 के, 2 जीरो से इससे काटेंगे 6, और आप जानते हैं 100 का 6% कितना होता है, 100 का 6% क्या होता है 16.66, और यहाँ समथिंग के मार देना, आंसर कितना आएगा बेटा इसका आपका आ जाएगा 16.64% आ जाएगा। ये क्वेश्चन पीछे बहुत बार आ चुका है, ध्यान से समझना बेटा। अब देखिएगा इसका आप करेंगे बेटा सवाल को बेटा। अब मैं आपसे कहूं 1 ग्राम सोने की सिक्के की कीमत, 1 ग्राम सोने की सिक्के की कीमत सोमवार को उसकी कीमत का कितने परसेंट 10% बढ़ गई, मंगलवार को 20% बढ़ गई बेटा, और बुधवार को 8% और गुरुवार को 5% वृद्धि हुई। यदि गुरुवार के अंतिम उसकी इतनी थी बेटा, तो सोमवार को
1 ग्राम सोने की कीमत कितनी थी? तो अब एक बात बताओ, कोई ग्राम की कीमत मान लीजिएगा। यदि मैं आपसे कहूं 1 ग्राम की कीमत आपने कितनी मान ली? मानने को कुछ भी मान सकते हैं, 1 लाख मान लो, 10,000 मान लो, या 20,000 मान लो। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं कि 1 ग्राम की कीमत जो थी 1 लाख थी, 1 लाख थी बेटा, कितने लाख थी? 1 लाख थी। कोई दिक्कत यहां तक? पहली बार कितनी बढ़ी बेटा? 10%। पहली बार देखिए सोमवार को 10% की कमी हुई, तो कमी होगी 10%, तो इसका मतलब वो कितनी हो जाएगी? 90,000। कितनी हो जाएगी? 90,000 बेटा। यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान दे देना बेटा यहां पर बेटा, तो 90,000 की कमी हो जाएगी, सॉरी 90,000 रह जाएगी बेटा। तो ये आपका ये सवाल था। फिर जो रह गई बेटा, फिर बेटा अगले दिन क्या हुआ? 20% बढ़ गई बेटा, तो इसका 20% बढ़ेगी तो 120 हो जाएगा, 120% हो जाएगा। जब 120% सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1,08,000 बेटा। कितना आ जाएगा? 1,08,000। तो यहां पर देखिए 1,08,000 आ जाएगी बेटा। इसके बाद बेटा फिर देखिएगा, फिर इस जनसंख्या का कितना बढ़ा बेटा? 1,08,000 का 1 लाख, सॉरी 8,000, 1,08,000 का फिर कितना बढ़ता है? सवाल में कितना का? 8%। जब हम इसका 8% निकाल लें, यदि आपसे कहें तो 8% निकालिए, जीरो से जीरो निकाले बेटा, घटाएंगे तो थोड़ा गुणा भाग का सवाल है। 0 8 8 64 हो जाता है, और 8 का ना 8। इसका मतलब इसकी कीमत कितनी और बढ़ जाती है? देखिए 8,640 बढ़ जाती है। और यदि मैं 1,08,000 में यदि मैं कितना जोड़ दूं? 8,600 कितना बेटा? 8,640 जोड़ दूं तो आप बताइए कितनी हो जाएगी बेटा? यहां पर 0 4 और 6 और 16, और यहां कितना हो जाएगा बेटा? जोड़ना था बेटा, ये यहां 1 आ जाएगा और यहां भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1,16,640 हो जाती है। अब इसके बाद फिर क्या हुआ बेटा? इसके बाद क्या होता है बेटा? 5% फिर क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यदि आप इसमें 5% निकालें, थोड़ी सी गुणा भाग का सवाल है बेटा, 5% फिर निकालें बेटा, 640 था, 1,16,640, 5% फिर निकालें बेटा, 0 से 0 काट निकाल लेंगे, 5 दूनी 10, तो 2 से भाग करिए, आसानी से भाग कर जाएगी बेटा। 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे, देखिए 5 दूनी 8, 16, 3 फिर 2। इसका मतलब फिर इतनी कीमत बढ़ गई, तो हमारे पास कितनी थी? 1,16,640 में हम कितना जोड़ दें? 3 2 3 8 5 जोड़ दें, तो हम इसे देखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 4, और यहाँ आपका आ जाएगा बेटा 11 और 12, और यहाँ आपका आ जाएगा बेटा 1, ये आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो मैंने कीमत मानी थी 1 लाख मानी थी, तो वह फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर हर दिन घटी या बढ़ी के हिसाब से वो इस समय 1,22,472 है बेटा। और सवाल में कितनी है बेटा? अंतिम कीमत गुरुवार के दिन कितनी थी? मैं आपसे कहूं तो 55 11 दशमलव कितनी? 24। और यदि मैं आपसे कहता इसकी वैल्यू इधर लेके जाएंगे और फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे? 1 लाख की। तो अब एक बात बताइए, थोड़ी सी जगह कम है सवाल के अनुसार। यदि मैं आपसे कहता हूं कि 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो आप बताइएगा 55 11 और दशमलव कितना? 24, और बटे हम भाग किससे करें बेटा? 1,22,472 से भाग करें, और गुणा किधर कर दें? हम इधर भी 1 लाख से गुणा कर दें, तो कितने जीरो हैं बेटा? 5 जीरो। तो 5 जीरो से हम गुणा करेंगे तो देखिएगा जब ये पूर्ण तक कट जाएगा बेटा, 2 जीरो से कट जाएंगे, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 4500 आपकी आ जाएगी बेटा। थोड़ा सा सवाल लंबा है, आप गुणा भाग का है, घर से बैठ कर करने का है, तो आप कर सकते हैं। वैल्यू कुछ भी मानिए, तो हमने 1 लाख की वैल्यू निकाली, तो हम इधर अप्रोक्सीमेट जो काटेंगे तो हमारा अनुमान जाएगा कितना? 45 के। तो सीधा आप कर सकते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 295 बेटा। एक खेल के सामान की दुकान में 3 रंग की टेनिस की गेंदें हैं, लाल, हरा और सफेद बेटा। आगे कहता है लाल गेंदों की संख्या, तो हमने पहले लाल गेंदों की संख्या मान ले। लाल गेंदों की संख्या मान लीजिए कितनी थी? 100 थी।
क्योंकि लाल गेंदों की संख्या से 60% कौन सी गेंद है बेटा? देखिए लाल गेंदों की, सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों से कितनी ज्यादा है? 60%। तो सफेद गेंद निकालने के लिए हमें लाल माननी पड़ी, कितना ज्यादा है ये? 60%। तो ये कितनी हो जाएंगी? 160 हो जाएंगी। आगे कहता है हरी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों से कितना कम है? तो हम हरी गेंद निकालेंगे। हरी गेंदों की संख्या जो है 12.5% कम है, किससे? सफेद से। तो 12.5 का मतलब 1/8 होता है, और 1/8 निकाले 160 का, तो हम कह सकते हैं 20 है। तो 20 कम है। तो हरी गेंद कितनी है बेटा? हरी गेंद कितनी है? 20 कम है, किससे? सफेद से। तो 140 होंगी। अब सवाल में क्या कहा? यदि कुल गेंदों की संख्या 120 है तो हमारे हिसाब से कितनी है? 100 यहां थी, और यहां कितनी है? 160, और 160 140 कितना होता है? 300, और 300 और 100 400। तो मैं कह सकता हूं 400 बराबर कितने के? 120 के। मगर आपसे क्या पूछा गया है? यदि मैं आपसे कहूं 0 से 0 काट लेंगे, तो हरी गेंद पूछी है, और हरी गेंद कितनी थी बेटा? 100। हरी गेंद पूछी है, 100 कितनी है बेटा? 40 है। तो 140 का जब हम मान निकालेंगे, तो यदि एक बात बताइए, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 10। यदि मैं 4 से काट लूं तो यहां कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 4 से काटा 10, और यहां 3 आ जाएगा। सॉरी, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो 10 की वैल्यू कितने के बराबर? 3 के। और हमें निकालना है 14 का, तो 14 की गुणा इधर कर दीजिएगा, और 14 की गुणा इधर कर दीजिए। अपने हिसाब से निकालिए, जैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो 140 बराबर कितना हुआ? 14 दिया 42, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। करेक्ट आंसर आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, एक संख्या में पहले 15% की वृद्धि की गई, फिर 15% की क्या कर दी गई? कमी की जाती है, तो उसका परिणाम देखिए 782 हो जाता है। यदि संख्या को पहले 25% घटाया जाए और फिर संख्या 25% बढ़ाई जाए, तो फिर 20% कम की जाए, तो पहले संख्या निकालोगे तभी तो घटाओगे बढ़ाओगे। उसने कहा पहले एक नंबर था, उसको कितना बढ़ाया गया? 15% बढ़ाया गया। फिर उसको फिर कितना कम किया गया? 15% कम किया गया। और मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, कोई भी संख्या घटे या बढ़े तो बेटा वो, उसने पूछा मूल संख्या से घड़ी या घटी बेटा, तो पहले हम निकाल लें। तो 15%, और आपने ये फॉर्मूला लगाया होगा, x प्लस बाई, एक्स गुणा बाई बट्टे कितना? 100। और यदि आप कहें ये आ जाएगा, जो बढ़ रहा है उसे प्लस का लिखो, जो घट रहा है वो माइनस का लिखो। तो 15 पहले क्या हुआ? बढ़ा, फिर बेटा 15 घट गया बेटा। अब मैं आपसे कहूं 15 घटा फिर बढ़ा, तो यहां क्या आएगा? माइनस और माइनस, प्लस की गुणा माइनस होती है, और 15 गुणा 15 होता है, और बट्टे क्या होगा? 100 होगा। अब परसेंटेज बाहर आ जाएगा, तो ये तो इससे कट जाएंगे, और यहाँ क्या आएगा? माइनस के 225 और बट्टे 100। और यदि मैं 100 से काटूंगा तो दशमलव आ जाएगा, तो इसका मान आएगा माइनस के 2.25% की क्या होगी? माइनस, ये बताता है कमी होगी। तो इसका मतलब जो भी पहले सबसे पहले संख्या थी वो घटते घटते कितनी कम रह जाएगी? 2.25 कम हो जाएगी। तो अब एक बात बताइए, यदि 2.25 का हम परसेंटेज मान निकालें, तो परसेंटेज हटाएंगे बेटा तो नीचे 100 आ जाएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। तो 25 से काटिए, 25 नंबर 225 होता है, 25 चौका 100 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या पहले कितनी थी? 400 थी, और 400 से घटेगी कितनी? 9 घटेगी। 9 घटेगी, तो इसका मतलब 400 से 9 घटेगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से वो कितनी रह जाएगी बेटा? 391। 391। और सवाल में कितनी है बेटा? कितना है बेटा? ये आपका है 782, और ये इससे कितनी बार घटेगा? 2 बार। तो हम कह सकते हैं कि हमारे रियल मान निकालने के लिए संख्या कितनी होनी चाहिए? 800 होनी चाहिए, क्योंकि हमारी 400 थी, एक का मान 2 आया तो 800 ही। मगर अभी ये सवाल का आंसर नहीं हुआ। उसने कहा जो भी संख्या थी उसका कितना बढ़ाया जाए, फिर कितना घटाया जाए? 25%। तो हम कह सकते हैं 800 का 25% घटेगा तो 75/100। फिर कितना? 25% बढ़ाएगा तो 125/100। फिर बेटा कितना? फिर 20% कम कर दिया तो 80/100। तो आप बताइए, यदि मैं आपसे कहूं 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिएगा। अब देखिए, इस जीरो से ये जीरो काट दीजिएगा, 25 से काटिए बेटा, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। अब एक बात बताओ, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 होता है। अब आप बताइए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब बताओ बचा कितना? 75 गुणा 8 बचा। अब यदि आपसे कहें 75 गुणा 8 कितना होगा? 600 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अपने आप से करिएगा, जैसी गुणा भाग है, बस समझने के लिए इस कोशिश को करिएगा, और फिर अपने आप से कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं कि ए बी की आय, देखिएगा ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 45% अधिक है। तो अब एक बात बताइए, ए जो है बी से कितना, 45% बेटा। अब तुम जानते हैं 45% का रेशियो कितना होता है, 9/20 होता है। ये 20 है तो 9 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। आगे बताइएगा, इसका मतलब आप कह सकते हैं फिर सी की आय बेटा, किसकी आय, सी की आय ए और बी के, ए और बी से कितना कम है, 60% कम है। 60% क्या है बेटा, कम है। तो 60 को हम तोड़ेंगे तो 2 बटा क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2 बटा कितना, 3/5 बेटा आपके। इसका मतलब 3 बटा क्या लिख सकते हैं हम, 5। तो 5 से कितना कम है, 3। तो 5 है तो कितना हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे क्या कहा गया, डी की आय सी की तुलना में सी की तुलना में कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो यदि मैं आपसे कहूं 20% ज्यादा है तो ये 5 है तो ये 6 होगी। अब देखिए कंबाइंड रेशियो निकालेंगे बेटा, हमारे पास ए और बी का अनुपात कितना है बेटा, आपके पास है 29 अनुपात बेटा कितना, 20 है। और बी और सी का अनुपात कितना है बेटा, बी और सी का नहीं है बेटा, किसका है, सी अनुपात ए प्लस बी का। ये कितना आएगा बेटा आपके पास, यहां पर आपका आएगा 2:5 आ जाएगा। और इसी प्रकार से डी अनुपात किसका बेटा, सी का, कितना अनुपात है यहां पर, 6:5 है। अब इनका हम कंबाइंड रेशियो निकालेंगे बेटा। अब जब कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, कंबाइंड रेशियो जब निकालेंगे अपने आप से निकालने की कोशिश करना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बेटा डी है। अब मैं आपसे कहूं इनका कंबाइंड रेशियो आएगा 750 और यहाँ आएगा 500 और यहाँ आएगा बेटा 490 और आपका आएगा 588 बेटा। ये ABCD का अनुपात आएगा। तो आपको देखिए जब कभी रेशियो बताया जाएगा तो पूरा कंबाइंड रेशियो बताया जाएगा कैसे निकाला जाता है। तो अब एक बात बताओ बेटा, तो हम कहेंगे 750, 500 और 490 और 588 आएगा। अब उसने क्या कहा, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में कितने का अंतर है, हमारे हिसाब से 88 का अंतर है। और सवाल में कितना दे रखा है बेटा आपका 13,200। अब यदि आप इससे काट ले तो 8 से काटिए बेटा, 8 ठीक है, 11 बार जाएगा इधर, 8 ठीक है ना, 8। अब बचा कितना बेटा, अब यहां से 8 में 5 है। अब आज या सीधा काट लीजिएगा, कितनी बार कटेगा बेटा, यदि मैं आपसे कहूं पहले काट लीजिएगा 11, यहां कितना आएगा बेटा, 8 से कटा तो 8 ठीक है ना, 8 बचा कितना बेटा 5। अब 8 चौक 32 होता है, सॉरी 8 छंग 48 होता है, 8 छंग 48 होता है बेटा, क्योंकि बेटा बचा 52 था, 48 में बचा कितना बेटा, देखिएगा 48, 4 8 पंजे 40 होता है। अब ये 11 से कट जाएगा बेटा, 11 से जब काटेंगे तो 11 का ना 11 और 11 पंजे 55। तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आई आपकी, कितनी आई बेटा, 150 आई है। एक की वैल्यू जब 150 आई है तो आपसे किसका पूछा है, सी की आय पूछी है। तो सी की आय कितनी थी बेटा, 490 है। तो आप बताइए 490 है थी। अब 0 से गुणा करेंगे, 2 0 तो परमानेंट आएंगे, तो 15 नंबर कितना होता है, 135 होता है। तो 35 में कितना कैरी, 13 होता है बेटा। 15 चौका 60 और 60 में जब हम जोड़ेंगे कितना बेटा 13, तो कितना आएगा, और यही आपसे आंसर आ जाएगा 73,500 और यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 80 छात्र और 10 संस्थान व्यक्ति वाले एक कार्यशाला के अंत में मिठाई वितरित की गई। प्रत्येक छात्र को मिठाई बांटने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल राशि का 30% है और प्रत्येक संस्थान व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि उनकी कुल संख्या का कितने परसेंट है, कुल संख्या का 40% है। तो अब एक बात बताइएगा, तो कार्यशाला में देखिएगा कुल छात्रों कुल संख्या का 40% है, तो कार्यशाला में वितरित मिठाई कितनी है। तो आप बताइए छात्र कितने थे, 80 छात्र थे और कितने बेटा 10 संस्थान व्यक्ति थे बेटा, जो व्यक्ति काम करने वाले होंगे उस पर बेटा, या टीचर्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा, व्यक्ति में। अब मिठाई बांटी गई तो मिठाई का खर्चा कैसे बताया गया है, बोले कि जो प्रत्येक छात्र को मिठाई बांटने के लिए खर्च की राशि वो 30% है टोटल छात्र का। तो टोटल छात्र कितने थे, 80 थे, तो 80 का 30% निकालें
तो हम कह सकते हैं कितना आएगा 200, देखिए कितना आएगा 24 आ जाएगा। इसका मतलब छात्रों में जो मिठाई बटी है हर बच्चे पर 24 रुपए की मिठाई गई है। और आगे कहता है संस्थान पर कितनी गई है, मतलब इनके बारे में भी बच्चों के बारे में बताया गया, बच्चों से ही बताया गया। तो वो कहता है कितना 40%। इसका मतलब इन्हें जो मिठाई बटी है बच्चों की टोटल संख्या कितना, उसका 40% खर्च आया है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं एक व्यक्ति को 32 रुपए की मिठाई बटी और इधर एक बच्चे को कितने की मिठाई बटी 24 रुपए की। अब तुमसे टोटल पूछा है तो आप कहेंगे 80 के हिसाब से 24 की वैल्यू निकाल लेंगे और प्लस 10 को 32 के हिसाब से कितने की वैल्यू हुई। तो इधर तो बेटा कितना आएगा, इधर तो आपको साफ साफ नजर आता है 320 हो जाएगा। और आप बताइए इधर 0 8 चौक कितना होता है 32 होता है और 8 दूनी 16 और 16 और 32 3 कितना होता है 90। और जब जोड़ेंगे तो 0 4 और यहाँ कितना आएगा बेटा 22। तो आप कह सकते हैं 2240 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। यही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये थोड़ा सा सवाल गुणा भाग का है। देखिए कहता है एक, देखिए आपसे कहा 110 को x% घटाने पर वही परिणाम आता है जो 50 को x% बढ़ाने पर आता है। तो आपसे यहां ध्यान दीजिएगा उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, 110 को x% बढ़ाने पर, तो हम कह सकते हैं बढ़ाएंगे तो x बटे 100 इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इधर इतना आएगा। अरे वो कहता है 50 को, सॉरी घटाने की बात कर रहा है इधर, तो इधर घटाया जाएगा माइनस के x और इधर बढ़ाया जाएगा बेटा, तो बढ़ाया कितना जाएगा 100 प्लस के x और बटे 100 आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, समान आती है। अब जब समान आएगी तो 100 से 100 काट सकते हैं। अब देखिए 0 से 1 0 काट सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 1100 आएगा और इधर आएगा बेटा 11x आएगा और इधर वाली वैल्यू कितनी आएगी 500 आएगी और इधर कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये इधर आकर घट जाएगा तो कितना आएगा 600 आएगा और ये वैल्यू उधर जाकर बढ़ जुड़ जाएगी तो 16x आएगा। और जब हम इसको काटेंगे बेटा इधर कितना आएगा बेटा 600 बटे कितना 16 बराबर x आएगा। 4 से काट सकते हैं, 4 से ऊपर कितना आएगा 15 और नीचे क्या आएगा आपका x। अब इसका भी मान फिर कट जाएगा 75 बटे बेटा 2 आ जाएगा और 75 बटे 2 ही क्या होगा परसेंट होगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 75 बटे 2 है। x की वैल्यू कितनी है बेटा 75 बटे 2। अब बताइए 75 बटे 2, अब x की वैल्यू है। अब आपसे क्या पूछा गया है, उसने कहा कि 650 का कितने का 650 का 75 बटे 2 परसेंट बेटा 75 बटे 2 परसेंट और 180 का 75 बटे यहाँ 75 बटे 2 प्लस 20% की वैल्यू कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताइए परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0 आएगा। अब मैं आपसे कहूँ 25 से काट ली, 25 से 75 और 25 अट्ठे 200 होता है। तो अब आप एक बात बताइए 2 से अब ऊपर गुणा करिए बेटा, ऊपर क्या आएगा 0, 5 से 15 और 18 अरे 19 आएगा और बट्टे कितना आएगा 8 आएगा। इसका मान इतना आया। अब जब यहां से निकालते हैं तो बताइए इधर परसेंट लगा हुआ है तो यहाँ कितना होगा 40 और 40 जब हम जोड़ेंगे किसका 40 जोड़ेंगे हम 75 में तो यहाँ 40 हो जाता है और जब हम 75 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा और यहाँ कितना आएगा 11 आ जाएगा बटे 2। अब परसेंटेज हटाएंगे नीचे 2 0 आ जाएगा बेटा, एक 0 से ये 0 काटेंगे। अब देखिए यहाँ कितना आएगा 9 और यहाँ कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो पूरी गुणा भाग बेटा दशमलव में चलेगी, ध्यान रखिएगा। तो 5 नम 45, 5 नम 45, 5 देखिए 9 का ना 9 और 9 और 4 कितना होता है 13 होता है और 9 का ना 9 और 1 10 हो जाता है और बट्टे कितना था। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 103.5 आएगी और इसकी जब वैल्यू आएगी इसे भाग करिए बेटा। आप बताइए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा कितना 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32 फिर 3 बचा। अब बताइए कितना बचा 8 चौक 32, तब मैं आप कहूँगा 16, तो ये कितनी बार जाएगा सॉरी 8 दूनी 16 होता है, बचा कितना बेटा 35 हो गया, 8 चौक 32 होता है। 32 में बेटा कितना बचा 3 और मैं आपसे कहूँ 8 तिया 24 होता है, बचा कितना बेटा 6 और 8 छंग 8 सत्ते 56 होता है। इसका मतलब 243 पॉइंट समथिंग आएगी। अब इसका देखिएगा
अब उसने पूछा तो कहता है से कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 243.7, 243.7 किससे, 103.7 से कितना प्रतिशत है बेटा। अब आप ध्यान रखिए जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आएगा 136% समथिंग आंसर आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी, बड़ा अच्छा सवाल है। ए बी सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9%, देखिएगा पुण्यार्थ ट्रस्ट में दान करते हैं बेटा। इसका मतलब क्या है, ट्रस्ट में दान किया गया 8%, 7% और बेटा 9%। अब ए बी सी का वेतन नहीं पता है, ए बी और सी का वेतन नहीं पता है। उसने कहा जितना इनका वेतन है उसमें से कितना ये 8% वेतन जमा करता है, और ये कितना बेटा 7% वेतन जमा करता है अपने ट्रस्ट में, और ये कितना बेटा 9% भाग अपना वेतन में जमा करता है। उसने कहा ए और बी का वेतन समान है, ए और बी के वेतन क्या है, समान है। तो हमने मान लिया इसका वेतन x है तो इसका भी x है। आगे कहता है वेतन समान है, उनके दान में का अंतर कितना है बेटा, इनका दान का अंतर है 259। तो इसका मतलब x का 8% दान इसने किया था और बाई x का ही 8%, 7% बेटा दान इसने किया था। अब 7% बेटा 7% इसने दान किया, दोनों का अंतर कितना है 259 है बेटा, 259 है। तो यदि मैं आपसे कहूं यहाँ कितना परसेंट आएगा, 1% अंतर आएगा, और बराबर कितने का है 259 आएगा। परसेंटेज हटाएंगे नीचे आएगा, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आई बेटा 259, और यहाँ क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो यही आपका इधर आ जाएगा बेटा। तो इसका मतलब इसका भी टोटल दान कितना हो गया 25,000, सॉरी इनकम कितनी हो 25,900, और इसकी भी कितनी होगी 25,900। मगर अभी हमें इसी की नहीं पता। अब आगे कहता है, उसने कहा तथा उनके दान का अंतर इतना है, ए और बी का कुल दान, ए और बी का कुल दान जो है सी के दान से कितना अधिक है, 1185 अधिक है ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान। अब एक बात बताइए, यहां आपको दिया गया है उसका पहले दान निकाल लीजिएगा। पहले ए का दान निकालिए, ए का दान कितना था बेटा, ए की इनकम कितनी थी 25,900, और उसकी कितनी थी बेटा, उसकी भी कितनी थी आपकी 25,900, दोनों का जोड़ लो तो 25,900। अब मैं आपसे कहूं दोनों के ए और बी के कुल दान से कितना ज्यादा है, सी का दान 1185 कम है, तो हम कहेंगे ए का दान कितना था x का 8% और b का दान कितना था x का 7%। तो दोनों को मैं जोड़ूं तो आप बताइए कितना आएगा बेटा, 7 5 15, तो x गुणा 15%, और x का मान कितना है कितना बेटा 25,900, और 900 का 15% निकालेंगे तो आप बताइए 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 15 नंबर कितना होता है 135 होता है, 13 कैरी आ जाएगा। अब देखिए 15 दून 15 पंजे 75, अब 75 में हम कितना जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे, तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ 8 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 88, तो कैरी कितना हो गया 8 हो गया। अब 15 दूनी 30 होता है, 15 दूनी कितना होता है 30, और 30 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3885। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी ने कुल दान कितना दिया 3885, तो सी का दान निकाल लेंगे, तो सी का दान कितना होगा, क्योंकि इससे कितना कम है 3885 से 1100 कितना कम है बेटा 85 कम है, तो 1185 घटाएंगे 0 0, और यहाँ कितना बचेगा आपका बेटा 7, और यहाँ 2 बेटा। तो हम कह सकते हैं कि सी ने कितना दान दिया है 2700 दान दिया है। अब देखिए सी का 2700 दान मर कितने के बराबर है, सी की इनकम नहीं पता थी, तो सी की इनकम कितनी मान लीजिएगा बाई का 9% कितने के बराबर है 2700 के बराबर है। अब मुझे बताइए यदि परसेंटेज हटाऊंगा इधर 2 0 लग जाएंगे, तो हम 9 से भाग करिए तो 9 तिया 27, तो आपको ये पता चल गया सी की आय कितनी है, तो आप बता सकते हैं कितनी है बेटा 30,000। तो आप बताइएगा सी की भी इनकम आपके पास है, ए की भी पता है और सी की भी पता है, ए बी और सी के सबकी पता है। अब उसने क्या कहा ए और सी का कुल दान, ए और बी और सी के कुल वेतन से कितना है, तो पहले वेतन जोड़िए बेटा, तो 25,000 ए 25,000 कितना बेटा 900 ए का है, और 25,900 सी बी का है। तो अब जो 0 0 बेटा 9 9 18, अब देखिएगा 5 और 5 10 और 11 होता है, अब 3
और 2 5 और 5 2 7 और 1 8 होगा, तो टोटल वेतन तो इतना आएगा। और ए और सी का दान पूछा है, तो ए का दान निकालिए बेटा। तो ए का दान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए का दान। तो ए का दान निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो ए की सैलरी कितनी है 25,900, और 25,900 में दान कितना है 8%, तो 8% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, तो आप कहेंगे 59 गुणा 8 बेटा, तो 9 अट्ठे 72 होता है। अब 7 बेटा, और 9 आप 9 अट्ठे 72, 8 पंजे 40, और 40 और 7 कितना होता है 47, कितना कैरी 4। अब 8 दूनी 16, और 16 में हम कितना जोड़ दें बेटा 4, तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए ने दान कितना दिया 2072, और आपका सी का पता ही है, तो आप कहेंगे 2072 कितना बेटा 2072, और प्लस सी का कितना है 2700, तो 2700 जोड़ेंगे बेटा तो कितना आएगा 2, और यहाँ 7, और यहाँ 7, और यहाँ 4, तो हम कह सकते हैं टोटल दान कितना दिया गया बेटा 4772, और कितने में से दिया गया आपका बताइएगा, तो हम कह सकते हैं टोटल कितना निकाल लिया इनकम बेटा तीनों की 81,800, और गुणा हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो समथिंग 5.8 आएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए, करने का आपका है बेटा, गुणा भाग है थोड़ी सी, बाकी और सवाल में कुछ नहीं है, तो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा आपको।